2026 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2027 में ये रिपीट करे। क्या तुम इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सही से बता पाओगे? देखो, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है और इसका 4 ऑप्शन भी है। क्या तुम इसका आंसर मुझे बता पाओगे? अगर बता पाओगे तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना आता है आंसर, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चलो मैं आज इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप घुसाने वाला हूँ। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे ऊर्ध्वाधर टिकी हुई है। बताओ प्यारे बच्चों, सीढ़ी हम लोग कैसे लगाते हैं? क्या सीढ़ी ऐसे लगता है या फिर हम दीवार के सहारे उसको तिरछा लगाते हैं? तो पता होगा आपको कि सीढ़ी हमेशा दीवार से तिरछा लगता है। देखो प्यारे बच्चों, ये मान लो कि आप एक दीवार है। क्या है ये दीवार है। तो सीढ़ी हम लोग कैसे लगाते हैं? चलो ये देखो जमीन है, ये जमीन है। तो जब भी हम सीढ़ी लगाना होता है प्यारे बच्चों, तो हम दीवार से इस टाइप से सीढ़ी लगाते हैं। देखिए ऐसे लगाते हैं हम लोग सीढ़ी। देख रहे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग सीढ़ी लगाते हैं। अब प्रश्न को पढ़ो। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब दीवार से सीधे टिका हुआ है। दीवार के सारे ऊर्ध्वाधर टिकी है, जो दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाना। ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं प्यारे बच्चों, ये 60 डिग्री को उन्नयन कोण समझ लेते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री। बट ये बिल्कुल ही गलत है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की भाषा को आपने अच्छी तरीका से नहीं समझा तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा, फिर आपका मेहनत भी बेकार चला जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, दीवार हमारा कौन है देखो ये, और ये सीढ़ी दीवार से ये 60 डिग्री कोण बना रहा। ठीक है, दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, हमें मान क्या मालूम होना चाहिए? उन्नयन कोण पता होना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, दीवार ये सीधे खड़ा है, ये जमीन है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। अब प्यारे बच्चों देखो, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपको पता होगा? 180 डिग्री होता है। तो आप देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बाकी का कोण कितना बचा हमारा? 30 डिग्री। यानी हमारा ये वाला जो कोण थीटा आया है, ये कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। यानी उन्नयन कोण हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों? 30 डिग्री। हमें निकालना क्या प्यारे बच्चों? देखो, हमें निकालना है दीवार की ऊंचाई। अगर इस त्रिभुज को आप ABC मान लो, तो देखो हमें मालूम क्या है इस त्रिभुज में, अगर आप इसको थीटा मान लो, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये क्या हो जाएगा? कर्ण होगा और ये आधार होगा, है ना प्यारे बच्चों? हमें रिलेशन कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में लेना है? ये हमारा P है और ये हमारा H है, यानी रिलेशन हमें साइन थीटा में लेना होगा। किस में लेना होगा? साइन थीटा में। तो आओ प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? साइन थीटा बराबर P/H। P हमारा कितना मालूम है? P का मान AB है। H का मान कितना मान मालूम है? देखो, आप H की जगह पे आप AC भी लिख सकते हो। साइन थीटा, थीटा हमें कितना लेना पड़ेगा? साइन थीटा, थीटा का मान कितना लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों बताओ? 30 डिग्री। अगर आपने 60 डिग्री लिया तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो आपको लेना कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर P/H। P का मान कितना है प्यारे बच्चों? देख लो, P का मान AB है और H का मान कितना है? AC है। AB का मान आपने कितना लाया प्यारे बच्चों? देखो, AB का मान हमें निकालना ही AB है, जबकि AC का मान ये कर्ण है, ये हमारा H है। अब क्या करो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ पे लिखो आप AB, यहाँ पे लिखो आप 15। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 2AB बराबर 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15। हमें AB का मान अगर निकालना हुआ प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 15/2 मीटर। हमने AB क्या माना है प्यारे बच्चों? ये हमारा दीवार है, तो हम लिख सकते हैं अतः दीवार की ऊंचाई बराबर 15/2 मीटर। आप ऑप्शन देखो प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? देखो, ऑप्शन में हमारा ए है 15/2, हमारा पहला ही ऑप्शन तो मिल गया है। हमारा आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा आंसर हो जाएगा
15/2। प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इसको आपको अच्छी तरीक़ा से पहले पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद फिर बनाना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।